हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष। आर यू ऑल वरिड कि अगले साल सीयूईटी एग्जाम कैसे देंगे? अभी तक तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं करी है। सो इट्स ओके, आज हम अच्छे से प्लान कर लेंगे कि आखिरकार आप प्रिपरेशन कैसे करो, क्योंकि अब अगस्त ऑलमोस्ट जा चुका है, सितंबर आ गया है। सितंबर अक्टूबर में आप सब लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में बिजी हो जाओगे। उसके बाद जैसे तैसे करके फिर फाइनल एग्जाम्स आ जाएंगे। तो कब करोगे सीयूईटी की तैयारी? तो इसी प्रॉब्लम को, इसी आपकी दुविधा को सॉल्व करने के लिए आज हम लाए हैं एक मास्टर प्लान, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको सीयूईटी को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है और कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, साथ के साथ करेंगे आपके स्कूल टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए, आपके पर्सनल टाइम को भी ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे साथ में कि कैसे करें अगले साल के लिए प्रिपेयर। देखो अभी काफ़ी टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैंने उसी हिसाब से प्लान बनाया है कि अगर आप अपनी तैयारी सितंबर में भी स्टार्ट करते हो, चलो मैं अगस्त के जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं उनको भी निकाल देती हूँ, उनमें तो आप थोड़ा सोचना समझना कि आपको आगे जाकर कौन सा कोर्स लेना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि सीयूईटी को क्रैक करने के लिए आपको सीयूईटी एग्जाम के बारे में भी तो पता होना चाहिए। देखो कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो ना, अगर आपको एग्जाम के बारे में नहीं पता तो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। हमेशा आपके दिमाग में एक दुविधा रहेगी कि आखिरकार कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेरे को करना क्या है, आखिरकार मैं कौन सा डोमेन दूँ, कौन सा नहीं दूँ। ये सारे क्वेश्चंस हमेशा आते रहेंगे अगर आपको एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आज की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये स्टेप्स करने वाले डिस्कस। और अगर आपने इन स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया तो आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो जाएगी, आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी और आप अगले साल सीयूईटी एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो क्या है हमारा मास्टर प्लान? हमारा मास्टर प्लान बहुत सिंपल सा है, बहुत सोबर सा है। आप देखोगे कि कितना इजी सा है कि आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप आराम से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड द एग्जाम। एग्जाम को समझेंगे कि आखिरकार ये एग्जाम हमसे मांग क्या रहा है, किस बारे में है ये एग्जाम, कैसा लेवल आएगा, क्यों आएगा, कैसे दे। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करने के बाद अपने गोल्स को सेट करेंगे। दिमाग में गोल होना चाहिए ना, एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तभी तो आप चलना स्टार्ट करोगे, वरना तो घर पे ही बैठे रहोगे। तो गोल सेट करना है कि आखिरकार गोल क्या है मेरा। गोल सेट करने के बाद हम करेंगे स्टडी मटेरियल गैदर की। अब गोल तो सेट कर लिया, रेडी हूँ मैं, अब भाई इम्प्लीमेंट भी तो करना है। अब स्टडी मटेरियल गैदर करेंगे। पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आपके पास होना चाहिए ना मटेरियल, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक्टिव लर्निंग, अभी एक्टिव लर्निंग क्या है ये मैं बताऊंगी आगे जाके कि कैसे आप एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजीज को फॉलो करके अच्छे से सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देन वी विल डिस्कस प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। देखो ये तो हर कोई इंसान बोलता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं दे पाओगे एग्जाम। देखो ये एग्जाम जो है ना कुछ अलग सा नहीं है, आपके क्लास 12th बोर्ड का ही सिलेबस है। इट्स जस्ट यहाँ पर आपको अलग तरीके की प्रैक्टिस की जरूरत है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस की जरूरत है। हमें लगता है कि हम कर लेंगे, हमें 12th क्लास आती तो है, भाई एमसीक्यू आएंगे कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपने माइंड को सेट करना है एमसीक्यू एग्जाम्स करने के लिए, उस लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा मुझे छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा नहीं है कि तुक्के लगा दिया हमने सारे और सारे सही हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसलिए वही तो सीखना है। पर एग्जाम तो कोई भी दे देगा, बट अच्छे से एग्जाम देने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक टेक्निक होनी चाहिए। वहीं पर रिवीजन स्ट्रैटेजी, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आपके आफ्टर बोर्ड एग्जाम होगी कि आपको बोर्ड एग्जाम के बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। देखो रिवीजन बाद के लिए छोड़ दो, पहले अपना सिलेबस तो पूरा कर ले, हम अपनी सारी चीज़ें एक बार हम प्रैक्टिस और सारी चीज़ों को एक बार कवर अप तो कर ले, क्योंकि उसके बाद हम रिवीजन करते रहेंगे। क्लास 12th बोर्ड के बाद बहुत टाइम रहेगा, उसके बाद वो हम करेंगे फोकस। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है कि सबसे पहले हम एग्ज़ाम को समझ लेते हैं कि आखिरकार एग्ज़ाम में आता क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे जो ये सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम होता है 2024, अभी तक हमारे पास यही अकॉर्डिंग टू यही डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास 4 सेक्शन होंगे। आप 3 सेक्शन यहाँ पे इसको आप इसी के अंदर इंक्लूड करोगे। सेक्शन फर्स्ट में ए और बी पार्ट होंगे,
सेक्शन 2 होगा और एक सेक्शन 3 होगा। कितने सेक्शन है टोटल? टोटल सेक्शन 3 है, बट सेक्शन 1 में उसके 2 पार्ट है, तो टोटल आपको 4 कैटेगरीज हो गई। तो अगर आप सेक्शन IA में फर्स्ट का A पार्ट में देखोगे तो आपके पास 13 लैंग्वेजेस है। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है मैं आपको दिखाऊंगी। उनमें से आप चूज कर सकते हो, जो आपके पास 12th क्लास में है आप उसको चूज कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी है तो आप उसको उसमें एग्जाम दे देना, दे दो। देखो अगर आपको आगे जाके हिंदी ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स नहीं भी करना, बट आपको एक लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी आगे जाकर सही रहेगा, एक सेफर साइड के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन फर्स्ट का B पार्ट, उसमें 20 लैंग्वेजेस है। इसमें थोड़ी सी फॉरेन लैंग्वेजेस है, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं आगे जाकर अलग लैंग्वेजेस में कोर्स करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है अलग लैंग्वेजेस में कोर्स करना। तो अगर आप 12th अपने स्कूल में फ्रेंच पढ़ रहे हो, कोई अलग से लैंग्वेज सीख रहे हो और चाहते हो कि आगे जाकर आप अपना करियर उन्हीं लैंग्वेजेस में बनाना, तो आप इनमें से एक डोमेन जो है चूज कर सकते हो, एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। देखो अब ये क्या है, सेक्शन में इसलिए बता रही हूँ कि यानी कि 13 में एग्जाम देना, आपको 20 लैंग्वेजेस में एग्जाम देना नहीं, इनमें से हम चूज करेंगे, अपनी लिस्ट बनाएंगे। वहीं पर अगर हम सेक्शन 2 में देखें तो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, जिनमें से आपको चूज करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम दोगे। ठीक है, इनमें से आप चूज करो, 4 चूज करो, 5 चूज करो, 3 चूज करो, 6 चूज करो। तो 3 तो चूज कर ही लो, मतलब अकॉर्डिंग टू मी 3 आप चूज करो और 6 मैक्सिमम है। तो इतने आपको डोमेन्स रखने हैं, और जो आपके क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स है उनमें आपको देना है एग्जाम। उसके अलावा अगर आप लेट्स से आपको LLB करनी है, लीगल में जाना है, तो आप लीगल स्टडीज का एग्जाम अलग से दे सकते हो, उसका सिलेबस आपके पास अवेलेबल होगा। आप ऐप पे मैं दिखा दूंगी कि कहाँ से आपको सिलेबस देखना है, तो वहाँ से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट जो क्लास 12th में जो आपके पास सब्जेक्ट्स है उनमें तो आपको देना ही है ऑन अ सेफर साइड। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, दैट इज जनरल टेस्ट। अब ये जनरल टेस्ट के लिए भी हम एक अलग से वीडियो लाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे जनरल टेस्ट किसको देना है, क्यों देना है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, देना भी है या नहीं, क्योंकि हर में तो नहीं मांगा जाता। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी कि क्यों जनरल टेस्ट सबको देना चाहिए, क्यों ऑन अ सेफर साइड आपको ये करना चाहिए। तो इसके लिए हमने स्पेसिफिकली नेक्स्ट क्लास रखी है स्ट्रैटेजी की, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी। देखो अब क्या लिखा है, चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शन IB में से कोई ना कोई लैंग्वेज चूज करनी ही करनी है, जरूरी है ये ना, ऐसा नहीं है। सेक्शन A में से करनी है वो भी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। जनरल टेस्ट देना है वो भी जरूरी नहीं है। आपको अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चूज करना है कि आपको आखिरकार क्या करना है। तो देखो क्या होता है ना, इसमें ना आपको प्लानिंग करनी है, आपको क्या बनानी है, अपनी एक लिस्ट। अब ये लिस्ट कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अपने शॉर्ट लिस्ट करके लिखो कि हाँ मेरे को DU में जाना है, मेरे को IP यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरे को BHU में जाना है। तो अपनी लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट में आप देखो कि आपको कौन सा कोर्स करना है। DU में आपको लेट्स से अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट्स है उसको BA ज्योग्राफी में कोर्स करना है या फिर हिस्ट्री में कोर्स करना है। 2-3 ऑप्शन तो लेकर चलोगे ना, ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, BCom ऑनर्स करना है। तो आपने लिस्ट बनाई, ठीक है, चेक करी कि BCom ऑनर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या मांग रहे हैं वो लोग 12th क्लास में, अपने उसको लिख लिया कि ये चीज़ मांग रहे हैं, ये डोमेन मांग रहे हैं। ठीक है, IP यूनिवर्सिटी में गया, अच्छा IP यूनिवर्सिटी में भी BCom देख लूँ, बाई चांस DU में नंबर नहीं आया तो उसमें क्या मांग रहे हैं, कौन सा डोमेन मांग रहे हैं वो भी इसमें ऐड ऑन कर दिया। BHU में भी गए अगर उधर है और वो क्या डोमेन मांग रहे हैं उसको भी ऐड ऑन कर दिया। तो आपके पास सारी चीज़ आ जाएगी कि आपको किस किस का एग्जाम देना है। लिस्ट बना ली कि मेरे को अच्छा अकाउंट्स का देना है, अकाउंटेंसी देनी है, अच्छा बिजनेस स्टडीज देनी है, तो और इंग्लिश भी मांग रहे हैं कोई किसी किसी के में, और किसी किसी के में GT भी मांग रहे हैं। तो आपके प्रिपेयर हो गया कि देखो अच्छा इसमें देनी है, और इकोनॉमिक्स भी मांग रहे हैं। तो आपका प्रिपेयर होगा कि मेरे को ये डोमेन्स चूज करने हैं जब मैं अपना CUET का एग्जाम फॉर्म भरूंगा, और CUET का एग्जाम मुझे इन सब चीज़ों में देना है। अब आपने प्रिपेयर कर लिया कि आपको कौन कौन से डोमेन है। अब निकालो इन सब का सिलेबस कि अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है, BST का क्या सिलेबस पूछा जाएगा,
इंग्लिश का क्या पूछा जाएगा, इको में क्या पूछा जाएगा, जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, इनका सिलेबस निकालो। देखो है तो 12th का ही सिलेबस, बट कहीं कहीं पे आपको जो डिलीटेड चैप्टर्स है, रैशनलाइज्ड हुई है हमारी बुक्स, तो अभी इधर सिलेबस में डिलीटेड वाले चैप्टर्स भी आएंगे, तो आपको वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट भी कवर करना है जो आपके बोर्ड्स में नहीं आ रहा है क्योंकि रैशनलाइज हो गए हैं, बट यहाँ पर अभी भी आ रहा है, अभी कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आपको अपना सिलेबस निकाल के उनको निकलवा लो प्रिंट आउट। क्या निकलवा लो? प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख लो कि फिर आप टैली कर सकते हो ना अपने बोर्ड के सिलेबस के साथ। कर लिया, इतनी प्लानिंग कर ली, हो गया कि क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, कौन कौन से डोमेन मुझे प्रिपेयर करने हैं। तो जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो अपने सीयूईटी भी दिमाग में रखकर पढ़ोगे, जिससे ये नहीं कि सीयूईटी की तैयारी में अलग से टाइम निकालूंगा और तब करूंगी या फिर करूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो साथ के साथ सीयूईटी की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है। अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाएंगे, आप उधर बिजी हो जाओगे, फिर उसके बाद दिवाली आ जाएगी, फेस्टिवल्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद बोर्ड्स एकदम से आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बोर्ड्स के एग्जाम देते वक्त टेंशन होगी सीयूईटी के एग्जाम्स की, क्योंकि एडमिशन तो आपको सीयूईटी के एग्जाम से मिलना है ना, वो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए आपके पास 12th एग्जाम्स, तो मेन तो आपको सीयूईटी एग्जाम भी है। फाइन। तो अगर हम देखें सेक्शन आई ए में, मैंने आपको बताया 13 लैंग्वेजेस है, आई बी में 20 लैंग्वेजेस है। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? अगर आप यहाँ पे देखोगे आपसे पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखना है कि कौन से आते हैं, उन 50 में से कौन से 40 में आप कॉन्फिडेंट हो, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। क्लियर छे? ओके। नाउ अब अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, यहाँ पर आप देखोगे कि 27 डोमेन्स है और आपको अपनी मर्जी से कुछ डोमेन्स चूज करने हैं। मर्जी तो नहीं होगी, आपको अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली डोमेन चूज करने हैं। ठीक है, अब कौन कौन से डोमेन्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके पास क्या क्या वेराइटी है डोमेन की, आप कहाँ कहाँ से चूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि लैंग्वेजेस में जो 13 लैंग्वेजेस है ये अवेलेबल है, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, उर्दू, ये सारी अवेलेबल है। जो बाकी 20 लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉरेन लैंग्वेजेस है थोड़ी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, कोंकणी, कश्मीरी, सिंधी, संस्कृत, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, ठीक है, ये सारी हो गई। वहीं पर अगर डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको दिखाऊं तो ये सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ये अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, ये कुछ डोमेन्स है आपके पास। और भी डोमेन्स है, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, संस्कृत। ठीक है, ये कुछ डोमेन्स अवेलेबल है आपके पास, इनमें आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इनमें से आपको चूज करना है अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितने कितने आप देखोगे कि कितना टाइम आपको मिलेगा, तो आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। अगर आपके कैसे एग्जाम्स हैं, अगर आपके अकाउंटेंसी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इतने आपके, अगर आपके कोई ऐसे प्रैक्टिकल टाइप ऑफ एग्जाम्स है तो आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे भी 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? वहीं पर अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, यहाँ पे आपको 60 में से 50 क्वेश्चंस करने और 60 मिनट्स आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है? इतनी चीजें सॉर्ट हो गया कि क्या क्या करना है। इसको आप लिख सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, जिससे आप जब तैयारी शुरू करो तो आपके दिमाग में चीजें जो है क्लियर रहे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस की कि आखिरकार सिलेबस क्या है। तैयारी करोगे तो सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस जो है आपका फर्स्ट सेक्शन का लैंग्वेज है, उसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिटरेरी, नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबलरी बेस्ड, थोड़े बहुत ग्रामर के क्वेश्चंस भी। अभी तक तो इतने पूछे नहीं गए, बट मे बी फ्यूचर में थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रामर के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 2 जो डोमेन वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको एनटीए की वेबसाइट पर जो CUET samarth.ac.in है, यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस हर एक डोमेन का मिल जाएगा।
आपने जो अपने डोमेन सेलेक्ट करे उनका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है, उसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपसे सिंपल एप्लीकेशन पूछे जाएंगे बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। ऐसे डरना नहीं है कि हमें तो मैथ्स नहीं आती मैम, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे करेंगे। इतना भी मुश्किल मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, इजी पूछी जाएगी। इट्स जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन स्टार्ट्स, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आप कर लोगे तो तैयारी हो जाएगी। अभी बताऊंगी कहाँ से तैयारी करनी है, सो उसके लिए वरी नहीं करनी है। आई होप सिलेबस भी क्लियर है। अब बात आती है, अंडरस्टैंड तो हमने कर लिया एग्जाम को, पहला प्लान हमारा सक्सेसफुल हो गया, पहला स्टेप पे हम चढ़ गए हैं। अब दूसरा स्टेप है कि हमें क्लियर गोल सेट करने हैं। क्लियर गोल कि गोल में मैंने क्या डिस्कस किया कि मेरे डोमेन्स कौन कौन से हैं। गोल सेट करने में मैंने सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लिया कि मेरे डोमेन्स कौन से हैं, मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, उस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स लेना है, ये मेरे गोल हो गए। अब इस पे निशाने लगाने हैं, है ना, इन पे निशाने लगाने हैं कि इनको टारगेट करना है, ठीक है। धीरे धीरे अब आपको करना है आपके डोमेन्स, अगर आपने लेट्स से आपने 4 डोमेन भी चूज कर लिए, 4 डोमेन्स की पढ़ाई करनी है आपको, तो आपको बैलेंस करना है अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इन 4 डोमेन्स की पढ़ाई। अगर आपके पास आपने हिस्ट्री ले लिया तो साथ के साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू बेस्ड, पॉल साइंस भी है आपके पास, ज्योग्राफी भी है, ओके। और आपके पास लेट्स से आपने इकोनॉमिक्स भी ले ली है, तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है। देख रहे हो, 4 डोमेन को डिवाइड करो, एक दिन इको को दे दो, एक दिन ज्योग्राफी को दे दो, एक एक घंटा ही दे दो, एक एक घंटा एक एक घंटा एक एक घंटा एक एक घंटा अपने स्कूल के रात को अपना आराम से, जब बिल्कुल आप थक जाओ, क्योंकि ये क्या है आपको थोड़ा एमसीक्यू टाइप ऑफ बेस्ड में आपको पढ़ना है। तो अगर आप लर्न कर करके थियोरटिकल पढ़ के थोड़ा थक जाओ, तो यहाँ पर आप थोड़ा यहाँ पर समझने वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। तो आप ऐसे कर सकते हो। अपनी यूनिवर्सिटी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। ये मत सोचना, आधे बच्चे यही सोचते हैं कि क्लास 12 के बाद सोचेंगे ना, पहले अभी क्लास 12 का एग्जाम दे लेते हैं। आधे बच्चे तो ये भी सोचते हैं कि पहले हाफ ईयरली दे लेता हूँ ना, हाफ ईयरली दे लेती हूँ उसके बाद सोचूंगी। ये भी अच्छी बात है कि शॉर्ट टर्म गोल्स हम रखते हैं, बट लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए दिमाग में कि अल्टीमेटली यूपीएससी यूईटी एग्जाम तो आपको देना ही है ना। तो अभी आप हाफ ईयरली पे भी फोकस करो, बट एंड रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है। क्लास 12 के बाद क्या करोगे, वरना ड्रीम कॉलेज दिमाग में रखो, उस पर फोकस रखो, उसके बारे में बार बार पढ़ो और मोटिवेशन आती है, ठीक है। बच्चों के इंटरव्यूज देखो कि कैसे उन्होंने अपने ड्रीम कॉलेज में एंट्री ली, तो वो भी हम डालेंगे, राइट। वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, बहुत सारे बच्चे वेबिनार्स भी है जो आप देख सकते हो कि उन बच्चों ने कैसे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया। वहीं पर अगर हम बात करें, अब स्टडी मटेरियल होना चाहिए हमारे पास। क्या चाहिए? स्टडी मटेरियल। अब देखो, अब सबसे पहले बात है कि अगर आपको लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है, देखो लैंग्वेज ना ऐसी चीज़ है जो कि आप एक स्पेसिफिकली, ये नहीं कि एक बुक उठाई प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी आपको सब कुछ हो जाएगा, वो भी एक सही तरीका है, बट आपको कहीं ना कहीं रेगुलरली रीडिंग की हैबिट डालनी है। क्या डालनी है? ऐसे आपको ऐसी कोई बुक नहीं है कि इसी बुक में से सब कुछ आ जाएगा, ये पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आपको रीडिंग हैबिट डालनी है। आप चाहे अपनी नॉर्मल स्कूल की बुक्स भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई भी अलग बुक पढ़ रहे हो, उसमें कोई भी मुश्किल वर्ड लगता है उसका मतलब देखो, ठीक है। न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 आर्टिकल्स ही पढ़ लो। अगर इतना नहीं पढ़ सकते न्यूज़पेपर, तो कोई भी 3 आर्टिकल्स पढ़ लो, ठीक है। तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी, क्योंकि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप क्लास 12th तक आपने जब भी इंग्लिश का पेपर दिया, पैसेज दिए, पैसेज सबको आता है ना, पढ़कर आंसर देना होता है, तो वही पैसेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो वो सब आपने पढ़ रखा है। इट्स जस्ट अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? रीडिंग हैबिट्स डेवलप करके। कोई भी कॉम्पिटिटिव की इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक ले ली, कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक आप ले लो जहाँ पे आपको पैसेजेस दिख जाए बहुत सारे, जहाँ पर आपको वोकैबुलरी दिख जाए, कोई भी बुक चलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चाहिए, सबकी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। जो आप जिसको आपकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, आप वो बुक ले सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए।
वहीं पर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस है, रील्स वगैरह ये सब आप लोग देखते हो, तो इंस्टाग्राम से हटकर आप अपने यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करो जो कोई ना कोई एक नया वर्ड बताते हैं रोज़ दिन में। तो उनकी रोज़ कोई ना कोई यूट्यूब रील आएगी तो आप उसको क्या करोगे, अकस्टम कर पाओगे अपने ब्रेन में। तो यूट्यूब वीडियो से भी आप अपना लैंग्वेज धीरे धीरे प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत टाइम है, अब इतने दिनों में एक एक वोकैबलरी का वर्ड बाई चांस कोई सा भी आ जाएगा, क्या पता। वहीं पर एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, चाहे जनरल टेस्ट हो, प्रैक्टिस तो करनी है। तो करने के बाद आप देखो, अपने आप को टेस्ट करो कि आखिरकार मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता। फिर उसके बाद अगर मैं डोमेन स्पेसिफिक की बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं घूमना, यहाँ आपको अपनी एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक करना है। इट्स जस्ट एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका चेंज करना है। आप अपने बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए पढ़ते हो, यहाँ पर आपको ऐसे पढ़ना है कि एमसीक्यूज क्या पूछ सकते हैं, क्या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। डिलीटेड चैप्टर्स पे भी फोकस करना है, ठीक है, डिलीटेड चैप्टर्स पे भी फोकस करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी टेक्निक रखनी है। फिर एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें आता है, बट जब एमसीक्यू आते हैं ना तो पता चलता है कि कितना आता है कितना नहीं आता। तो एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस आपको करने ही करने हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में अगर हम देखें जीके और सीए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि न्यूज़पेपर, वही आप यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, वो यहाँ पर भी काम आएगा जनरल टेस्ट में। कोई भी 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लो, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है, कोई कंट्री रिलेटेड न्यूज़ है, तो उसको पढ़ो, कोई उसका आर्टिकल पढ़ लो, उससे वोकैबुलरी भी हो जाएगी। वहीं पर आपकी जी और सीए भी प्रिपेयर हो जाएगी। देखो जीके से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सीए से कम पूछे जाते हैं, बट करंट अफेयर्स इतना वास्ट, अब कौन सा पूछा जाएगा, उसके लिए तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो जीके सीए हम भी अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वेरी सून, तो वहाँ पर भी आप करंट अफेयर्स वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। वीकली हम रखेंगे, यहीं पे जीके की क्लासेस भी होगी, तो आप उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो प्रिपेयर। वहीं पर अगर हम बात करें एलआर एंड मैथ्स की, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक ले लो, कोई भी, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स आप कोई से भी पब्लिशर की ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी घर पर पढ़ी हो उसी से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन। आजकल तो यूट्यूब वीडियोस पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको रैंडमली उठाओ, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और फिर लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है, तो ये इस पर भी आपको ध्यान रखना है। सो आई होप सेकेंड चीज भी क्लियर हो गई। अब बात आती है एक्टिव लर्निंग। अब ये एक्टिव लर्निंग क्या है? देखो एक्टिव लर्निंग होती है कि जब मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, लेट्स से मेरी बुक है ना, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं बस पढ़ रहे हैं सो गए, पढ़ रहे हैं अभी हवा देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना। एक्टिव लर्निंग करनी है कि अच्छा पढ़ा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखा उसको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा। कोई लिखा है कि टाइप्स, कई के टाइप्स लिखे, उधर एक फ्लो चार्ट बना लिया, ये टाइप्स लगा। तो नोट्स बनाने, आपको क्या करना है, नोट मेकिंग करनी है। क्लास 12 में सीखते भी हो ना नोट मेकिंग इंग्लिश में, कि कैसे नोट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है, एक्टिव लर्निंग करनी है, क्योंकि ये नोट्स आपके काम आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएंगे, आपके सीयूईटी एग्जाम्स में भी काम आएंगे। और नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं एक क्लास लूँगी, उसमें आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप नोट्स बना सकते हो, जिससे आप कुछ चीज़ें जो क्लियर रहेगी, ठीक है। तो ऐसे एक्टिव लर्निंग करनी है। वहीं पर अगला प्लान का पार्ट है हमारा, मॉक टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, हम तो आपको कराएंगे प्रैक्टिस, आप खुद भी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, जिससे आपको एक पता चले कि कैसा पेपर आता है, कैसे मुझे इतने घंटे बैठकर पेपर देना है, क्या मैं टाइमली कवर कर पा रहा हूँ या नहीं, क्या मैं चूज कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। सही क्वेश्चन करने पे आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत क्वेश्चन करने पे आपके मार्क्स घट भी जाएंगे, ठीक है। तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे सही होने पर, -1 मार्क्स हो जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन दोगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने हैं, जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो और एक्यूरेसी भी आए, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें रिवीजन स्ट्रैटेजी, देखो रिवीजन के को अभी थोड़ा सा कोने में रख दो, रिवीजन हम बाद में करेंगे, जब आप फ्री माइंड हो जाओगे ना, अपने बोर्ड्स एग्जाम्स भी दे लिया, 1-2 दिन अपना एंजॉय करना, उसके बाद आप करना स्टार्ट अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी, क्योंकि फिर आएगा सीयूईटी एग्जाम, तो रिवीजन में हम भी आपका पूरा
पूरी हेल्प करेंगे, आपको रिवीजन कराएंगे प्रॉपर तरीके से। फिर उस टाइम पर भी हम पूरे मॉक टेस्ट देंगे, पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, अपने वीक एरियाज को टारगेट करेंगे, अपने स्ट्रेंथ वाले एरियाज को और ज़्यादा पॉलिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपका CUET एग्ज़ाम अच्छे होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप यार मास्टर प्लान आपको अच्छा लगा, समझ आया मास्टर प्लान की करना क्या है। तो क्या आप तैयार हो? यस, रेडी हो? लिख कर बताओ चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में कि रेडी हो, तैयार हो जाओ, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम बच गया है, टाइम पता भी नहीं चलेगा कब चला जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। इफ़ यू लाइक द वीडियो आप कमेंट भी करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।